नमस्कार। सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मेहमान के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, खैरियत से रहें। और मैं ये भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति रहे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 17th डिसेंडेंट हिज होलीनेस परम पूज्य यदुनाथ जी महोदय जी आज एक बार फिर से हमारे मेहमान हैं सोलफुल मंडे में, जिन्होंने श्री भागवत गीता और पुष्टि मार्ग के दूसरे कई ग्रंथों की सरल भाषा में व्याख्या की है। यदुनाथ जी ने मधुरम के अलावा भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें बहुत पसंद किया गया है। जीवन शैली, सेवा क्रम, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम एंगर, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, इन पर बड़े ही सरल भाव से इन्होंने प्रवचन दिए हैं, जिससे इनके अनुयायी या जो इन्हें फॉलो करते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लास्ट वीक जीवन सूत्र पर इन्होंने हमें बहुत अच्छा समझाया था, बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दिया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। और आपके सभी मैसेजेस के लिए हाथ जोड़कर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उसे बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं जे श्री, जिन्हें आप बड़े प्यार से बुलाते हैं, और आज हम एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। एडजस्टमेंट जो है, कहा जाता है कि एडजस्टमेंट इज द की टू एनी रिलेशनशिप। एडजस्टमेंट इज समथिंग विच यू डू नॉट डू फॉर समवन, पर अपने लिए करते हैं ताकि हमारा जीवन भी सफल हो, हमारा जीवन इजी हो जाए, हमारे रिश्तों में दरार ना आए। इसलिए हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से एडजस्टमेंट कर लें। तो अब आज यदुनाथ जी से मैं पूछने जा रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में हम एडजस्ट करें, कितना एडजस्ट करें, क्या परिभाषा है एडजस्टमेंट की? सरिता जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, और आज का टॉपिक भी आपने बहुत सुंदर सिलेक्ट किया है कि लाइफ में एडजस्टमेंट कितना जरूरी है। और वास्तव में देखें तो एडजस्टमेंट जीवन जीने की एक कला है। जिस व्यक्ति को जैसी परिस्थिति में है, और जो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाते, समस्याएं तब सारी खड़ी होती है। कहते हैं कि जब सोना भी हो और सोने में से यदि हमको कोई गहना बनाना हो तो उसके अंदर तांबा या पित्तल कुछ मिलाना पड़ता है, और उस समय गोल्ड को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके संग वो डील कर रहे हैं जिसकी कीमत उनसे बहुत कम है, जिसके गुण उससे कम हैं। यदि गोल्ड उस समय विचार करे कि मैं अपने से कम गुण वालों के संग एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, वो सोना सिर्फ धरा हुआ सोना रहेगा, वो किसी का श्रृंगार बन नहीं पाएगा। क्या तो श्रृंगार कि जब वो एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वाह वाह वाह, बहुत प्यारी परिभाषा दी आपने कि बेशक कितना कीमती होता है सोना, लेकिन उससे अपने से कम जो मेटल जो है, दूसरे जो सस्ते वाले हैं, उनके साथ भी किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। उनमें मिलकर ही उसमें थोड़ी मिलावट होती है, तभी वो ऑर्नामेंट बनता है, या तभी उसे लोग पहनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात कही यदुनाथ जी। पर ये एडजस्टमेंट किसे करनी चाहिए, हर इंसान को, या आप अगर किसी के अंडर है जो कम है, कम औहदे पर है, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा? जीवन में समस्या तब होती है कि जब अपन ये कहते हैं कि इट्स माय लाइफ, और जब इट्स माय लाइफ मोटो के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनको एडजस्ट करने में बहुत समस्या होती है। लेकिन जो कहें कि जब मैं एक परिवार में रह रहा हूं तो इट्स नॉट जस्ट माय लाइफ बट इट्स आवर लाइफ। और जब कहें कि परिवार के संग हैं तो मेरा एक निर्णय, मेरा एक डिसीजन, मेरा एक एक्शन, वो सिर्फ मुझ पे ही नहीं, पूरे परिवार के ऊपर इम्पैक्ट करता है, पूरे परिवार पे उसका इफेक्ट आता है। तो कई बार अपन को लगता है कि सिर्फ मुझे ही एडजस्टमेंट क्यों ना करना पड़े, सिर्फ मैं ही क्यों समझूं, सामने वाले क्यों नहीं समझते। ये बात कई बार जब एडजस्टमेंट करने को कहा जाए तो ये प्रश्न आता है। तो उस समय माने कि चाहे वो समझदार नहीं है, पर आप तो समझदार हो, और आप समझदार हो तो किसी को तो समझना पड़ेगा, और कोई समझेगा, कोई अपने आप को एडजस्ट करेगा, तब ये बात आगे जाएगी।
वरना हम ये आशा रखेंगे कि और सब समझ जाएं और सब मेरे एंगल को देखें और सब मेरे एंगल से दुनिया को जैसे मैं देखता हूं वैसे देखना प्रारंभ करें, तो ये कभी होने वाला नहीं है। और परस्पर जब हम एडजस्टमेंट करते हैं या एडजस्ट करते हैं अपने आप को, तो हम नीचे नहीं झुकते, हम सामने वाले को भी इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमको रिस्पेक्ट है, तब हम जाके एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये परिवार में, रिश्तों में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस घर में पैदा होते हैं, बचपन से लेकर हमारा जब तक जीवन है, हमें एडजस्टमेंट अपने रिश्तों के साथ करनी पड़ती है। चाहे माँ बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, सभी रिश्तों में। तो आप ये बताइए कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही माँ बाप एडजस्ट करते हैं, या फिर बच्चे को उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है? सही बात है। एडजस्टमेंट के लिए एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पढ़ने में एक लेसन आता था कि जब पारसी कम्युनिटी बाहर से संजान पोर्ट पे आई, तब उन्होंने अपने दूत को भेजा वहां के राजा के पास परमिशन लेने के लिए कि क्या हम आपके राज्य में बस सकते हैं। और जब उनका दूत वहां के राजा के पास गया और कहा कि पूरी जो पारसी कम्युनिटी है ये आपके राज्य में बसना चाहती है, तो क्या आप अलाउ करोगे? तो राजा ने 2 मिनट सोचा। उसके हाथ में एक दूध से भरा हुआ ग्लास था और आए हुए दूध को उसने ये दूध से भरा हुआ ग्लास दिया और दूध से कहा कि जाओ, ये मेरा संदेश है। अब संदेश लेके वो आया उनके पास। अब वो जो पारसी कम्युनिटी के थे उन्होंने पूछा कि राजा ने क्या उत्तर दिया है, कि उत्तर कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ दूध का ग्लास भेजा है। और जैसे ही दूध का ग्लास भेजा तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी शक्कर मिला दी, थोड़ी शुगर मिला दी और दूध वापस भेजा। राजा ने कहा कि उनका उत्तर ले आए। बोले उत्तर ले आए। बोले क्या है? बोले यही ग्लास वापस भेजा है। राजा ने कहा यही ग्लास वापस भेजा है? उसने चख के देखा तो दूध मीठा था। उसने कहा ठीक है, मैं पूरी कम्युनिटी को अपने राज्य में बसने का आज्ञा देता हूं, परमिशन देता हूं। वहां रहे मंत्री को लगा कि ऐसा ये क्या हुआ कि अभी आप मान नहीं रहे थे और आप मान गए, ये संवाद क्या हुआ? तब राजा ने कहा कि जब उनके दूत मेरे पास आए और कहा कि हमारी पूरी कम्युनिटी आपके राज्य में बसना चाहती है, तो मैंने दूध से भरा हुआ ग्लास भेजा और ये संदेश दिया कि हमारा राज्य इतना भरा हुआ है कि और किसी की जगह इसमें नहीं है। लेकिन उन्होंने उत्तर में क्या दिया कि भले आपका ग्लास भरा हुआ है, लेकिन जैसे चीनी दूध में मिलती है, दूध ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन दूध मीठा हो जाता है। तो हम लोग भी जब आपके राज्य में आएंगे तो जैसे दूध में चीनी मिलती है, शुगर मिलती है, वैसे मिलके मिठास बढ़ाएंगे। और जब दूध में जैसे शुगर एडजस्ट हो जाए, तो चाहे कोई भी फैमिली मेंबर एक नया किसी घर में गया, ससुराल में कोई गया, और जब दूध में चीनी की तरह एडजस्ट आ जाए, तो जीवन में कभी भी कहीं कचास नहीं रहेगी, हमेशा जीवन मधुर लगेगा। बहुत बहुत अच्छे। यदुना जी, आपको लगता है कि लेडीज को या फीमेल जो है उन्हें लाइफ में ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है? क्योंकि बेटी जब पैदा ही होती है तो सब कहते हैं कि बेटी जो है वो पराया धन है, वो पराए घर जाती है, उसको वहां पर भी एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द न्यू फैमिली, कि उस फैमिली का रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, उठना बैठना कैसा है। तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें? कहते हैं कि एडजस्ट अपने आप को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे ज्यादा आती है जो ज्यादा समझदार है। और कहते हैं कि बच्चियां ज्यादा समझदार होती हैं, और ज्यादा समझदार होती हैं यानी जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और इसीलिए अपन कहते हैं ना कि बच्चे को भी, बच्चियों को भी कुछ न कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप नए घर में जाते हो, वहां की परंपराएं अलग होती हैं, वहां के लोगों का रहन सहन कुछ अलग होता है। तो कैसे वो वस्तु को एडॉप्ट करना, कैसे वो वस्तु एडॉप्ट करके उनके होके वहां पे रहना, क्योंकि जहां से आए वहां का कल्चर अलग था। जहां बच्चियां शादी करके गई वहां का पूरा कल्चर, रहन सहन सब अलग है। तो उनको ये अपनी बच्ची कब लगेगी, बहू लग सकती है, लेकिन आने वाली बहू भी अपनी बच्ची कब लगेगी, कि जब अपने रहन सहन को उसने एडॉप्ट कर लिया होगा। और कहते हैं ना, जब कोई वस्तु अपन एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट इसलिए मान के करो कि मैं अपने संबंधों को रिस्पेक्ट देता हूं, मैं अपने से जुड़े लोगों को
आदर देता हूं, और ये आदर देने का, ये रिस्पेक्ट करने का एक ये रीजन है कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं। अन्यथा क्या होता है कि कई बार अपन को एडजस्ट करना पड़े तो ये चीज अपन भूलते नहीं है और बार बार सुनाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना एडजस्ट किया, तुम्हारे लिए मैंने इतना बलिदान दिया। तो वो वस्तु जो एडजस्ट अपन ने किया, ये अपना एक काइंड जेस्चर था, ये अपना एक स्वभाव होना चाहिए, लेकिन उसे औरों को बताने का वेपन बना लेते हैं, तो वो एडजस्टमेंट भी कई बार अपन को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो जताना नहीं चाहिए कि मैंने आपकी खातिर अपने आप को एडजस्ट किया है। जस्ट एडजस्ट, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है उस तरह से मिल जाना चाहिए। जयश्री, आप सोचते हैं कि एडजस्टमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जैसे हालात होते हैं? कॉम्प्रोमाइज अपन उसको कहते हैं कि जिसमें अपन को लगे कि मुझे कुछ करना था, लेकिन औरों की खातिर मुझे ये अपने इच्छाएं मारनी पड़ी, तो हमेशा अपने अंदर गिल्ट बन के रहता है, चाहे अपन कहें कि ना कहें। कॉम्प्रोमाइज में गिल्ट है और एडजस्टमेंट करते हैं उसमें अपनी समझदारी है। और जब गिल्ट को अंदर छुपा के रखते हैं ना, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है, क्योंकि एक गिल्ट अंदर गया कि देखो उन्होंने अपने सुख के लिए मुझे जो लाइफ में करना था वो करने नहीं दिया। ये छोटी सी वस्तु अंदर गई और फिर उस वस्तु को बढ़ते बढ़ते वो कौन से रूप से विस्फोटक बाहर आएगी, कौन से रूप से ब्लास्ट होगा, ये अपन जानते नहीं है, क्योंकि गिल्ट के रूप से है, उसे चैन नहीं पड़ेगा, हमेशा वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि अंदर से कंप्लेन रहेगी कि देखो ये लोग, इनको जो करना था वो सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लाइफ में करना था वो इन्होंने करने नहीं दिया, या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये हमेशा गिल्ट अंदर डेवलप होता है, तो वो कभी ना कभी गलत रूप से बाहर एक्सप्रेस होता ही है। बहुत अच्छे। रिलेशनशिप में हमेशा कॉम्प्रोमाइज है, हस्बैंड वाइफ का भी जो रिलेशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज भी है, साथ ही एडजस्टमेंट भी है। किस हद तक दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए विदाउट फीलिंग गिल्टी कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है? हाँ, मैं कई बार कहता हूं कि जो रिलेशन है, जो अपने संबंध है, वो कैसे हैं, बोले वो कीमती मोतियों की माला है। और यदि कीमती मोतियों की माला कभी टूट जाए और वो मोती जमीन में बिखर जाए, तो हम उसे उठाने के लिए जब झुकते हैं, तो उस समय हमको यूं नहीं लगता कि हम छोटे हो गए हैं। हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये मोतियां बड़ी कीमती हैं। तो संबंधों में भी ऐसा होता है, जो एक एक अपने निकट के संबंध हैं वो भी एक एक कीमती मोती हैं, और इस मोतियों की माला को बचाने के लिए कभी हमें झुक जाना पड़े, तो उसमें अपन छोटे या नीचे नहीं हो रहे, हम सिर्फ अपने संबंधों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो रिश्ते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा है, एक दूसरे को समझना। तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो तो एडजस्टमेंट ही इजी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कहते हैं ना कि इंसान का एक स्वभाव है, और इंसान का स्वभाव क्या है, क्योंकि वो हर एक के अंदर अपने आप को देखना चाहता है। यानी जैसे मैं काम करूं उसी तरीके से सामने वाला भी काम करना चाहिए, जैसे मैं सोचूं उसी ढंग से वो काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं कहता हूं कि इंसान ने अपने आप को कभी नहीं देखा, जब भी देखा है अपना रिफ्लेक्शन देखा है। क्योंकि और लोग हमें जितना क्लियर देखते हैं, पर हम अपने आप को क्लियर नहीं देखते। बोले क्यों? जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हम अपने आप को नहीं, अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो व्यक्ति हमेशा ऐसे व्यक्तियों का संग ढूंढता है कि जिसके अंदर वो अपने आप को देख पाए। तो जो निकट के लोग होते हैं उनसे वो आशा रखता है कि जैसे मैं सोचूं वैसे ही सोचना, जैसे मेरा काम करने का ढंग है वैसे ही तुम्हें काम करना चाहिए। लेकिन एक फंडामेंटल सिद्धांत भूल जाते हैं कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को अलग रूप से प्रोग्राम करके भेजा हुआ है। तो भूल तब होती है जब हम हर एक के अंदर अपने आप को ढूंढते हैं। तो हर एक के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढने की जगह हर एक की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करें। एडजस्टमेंट में थोड़ा सा सेटलमेंट भी, और
कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं वो भी होता है कि जब स्पेशली रिलेशनशिप में एक हस्बैंड वाइफ है, आजकल हम देखते हैं कि किसी में टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और उनके रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो सहनशीलता भी नहीं है और वो एडजस्ट करना भी नहीं चाहते। तो उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कहते हैं ना कि टेम्पररी कोई भी इवेंट या टेम्पररी कोई भी ऐसा गलत फेज आ गया है तो उसके कारण आप अपने लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन क्रिएट हुई है और सिचुएशन क्रिएट हुई है, हो सकता है कि अभी उसके कारण अपन काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो सकता है उसके कारण अपने मन पे काफी स्ट्रेस आ रहा है, आगे अपन को विजन नहीं दिख रहा। तो कहते हैं जब इंसान बहुत चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, तब लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको लेने नहीं चाहिए। और अधिकतर अपन लाइफ के बड़े डिसीजन तभी लेते हैं कि जब ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, ज्यादा चिंता में हो, और उस समय जो डिसीजन लेते हैं तो इंसान को जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो कहते हैं कि जब सामने अपन को विजन क्लियर ना दिख रहा हो तब क्या करना चाहिए कि फॉग का सिद्धांत अलाउ करना चाहिए। जैसे कभी बहुत फॉग हो गई हो, मिस्ट हो गई हो और बिल्कुल सामने का विजन मिल नहीं रहा, तो अपन क्या करते हैं, आगे का प्लान नहीं करते, सिर्फ एक एक स्टेप के ऊपर फोकस करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जब क्लैरिटी ना हो लाइफ में, जिस समय आगे क्या होगा दिख ना रहा हो, तब आगे का देखना, आगे का प्लान करना, आगे का सोचना छोड़ के एक एक पॉजिटिव स्टेप, भले छोटे स्टेप पर एक एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे तो जरूर हमें मंजिल मिलेगी। और जो लोग एडजस्ट करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? हाँ। कि मुझे किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना है, आप करें, मैं नहीं करूंगी। हाँ, कहते हैं कि एडजस्टमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है कि जहां एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने का एक स्वभाव होता है ना, तो वहां एडजस्टमेंट होता है। और हर एक को लगता है कि जब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूं, तो फिर वहां एडजस्टमेंट काफी मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं तो एक कंट्री ऐसा है कि जिसमें फर्नीचर का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहां ऐसा है कि एक गांव में सिर्फ चेयर ही बनती है, एक गांव में पास में सिर्फ टेबल बनती है, एक गांव में सिर्फ बेड बनते हैं। अब देखो, जब एक एक चीज में बनती है और सब कुछ मिला के वो सेल करते हैं, तब एक गांव में यदि समस्या आई तो वो समस्या उस गांव को यूं नहीं लगेगी कि हमारी है, आसपास वाले सबको लगेगी कि अपनी समस्या है। जो ये एक अटका तो हम सब अटक जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। लेकिन जब व्यक्ति को लगने लगता है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ, मैं स्वयं कमा सकता हूँ, मैं अपना पेट भर सकता हूँ, तो फिर उसे लगता है फिर मैं किसी को क्यों सहन करूं, मैं किसी को क्यों टॉलरेट करूं। और तब पेशेंस थोड़ा कम होने लगता है, और जब पेशेंस कम होने लगता है तो फिर कोई भी डिसीजन लेने हो उसमें अपन को संकोच नहीं होता। रिश्तों में कैसे हम एडजस्ट करते हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन अब हम अगर वर्क प्लेस की बात करें, जहां हम काम करते हैं, वहां पर भी हमें बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या जो हमारे बॉस है उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना चाहिए या फिर एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए? हाँ, और हमेशा एक दूसरे को समझ। हाँ, काम तो हमेशा टीम वर्क के रूप में ही होता है। और सबसे पहले ये देखना पड़े कि जब बॉस ने कुछ वस्तु कही है तो एक सिद्धांत है यूनिवर्सल के, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्योंकि यदि उसके अकॉर्डिंग अपन काम नहीं करेंगे, और बॉस को हमेशा रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है, चाहे अपन कितना भी एक्सक्यूज दे दें कि मुझे ये काम आ गया, मैंने ये किया, मुझे ये करना नहीं था, मुझे आज तबीयत ठीक नहीं थी, उसको ये सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट अपन से चाहता है और अपन कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहते हैं, इसलिए बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि जब वर्क प्लेस के अंदर भी अपन होते हैं तो सबसे पहले फोकस अपने वर्क के अंदर कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकूं, और बाहर जो भी कुछ हो रहा है अपने मन को कितना बचा पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी होगी, लोग आपको परेशान भी करेंगे। और कहां पे ये चीज नहीं हो रही, अपन को लगेगा कि जहां मैं रहता हूं वहीं हो रहा है, नहीं, दुनिया भर में यही चल रहा है। आप जगह बदल के जाओगे
तो भी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। आप जहां हो वहीं आपको अपने मन को ठीक पॉजिटिव प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो जहां हो वहीं आप आनंद से रह पाओगे। वरना लगे कि जहां अभी काम कर रहा हूं वहां लोग सब बुरे हैं, तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, वहां सिर्फ चेहरे बदलेंगे पर व्यवहार नहीं बदलेगा। वहां पे भी आप वही फेस करोगे, वही पॉलिटिक्स हो रही है, वही कंपटीशन हो रही है, वही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न हो रहा है। ये सब चीजें दुनिया के किसी भी कोने में जाओ यही मिलने वाला है। तो ये मत सोचना कि मैं जहां हूं यहां गड़बड़ है, बाकी सब लोग बहुत सुखी हैं। जहां हो वहां यदि एडजस्ट होना आ गया कि लोग मुझसे क्या चाह रहे हैं और मैं क्या ढंग से रिएक्ट कर रहा हूं, ये इंसान को समझ में आ जावे, तो अपने आप उसे पता चल जाए कि मुझे अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। कभी कभी हम तो एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी जान लगा देते हैं, हम अपना 100% देते हैं, काम भी परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि काम पर हम हमारा जो वर्क है, जो हमें कहा गया है करने को, वो हम 100% सही करते हैं। लेकिन जो आपसे ऊपर हैं या आपके कंपेटिटर्स हैं या आपके कोलीग्स जो हैं, वो उस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि नहीं, इनको किसी तरह से नीचे दिखाना ही है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि ऐसे मिलजुल करके किस तरह से काम किया जाए? यदि अपन ये सोचे कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही पूरी दुनिया भी सोचने लगे, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। और कई बार अपन ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यदि मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूं तो उन लोगों को मेरी कदर करनी चाहिए, उन लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि देखो मैं कितने एफर्ट्स दे रहा हूं। तो ये दुनिया में कभी होने वाला नहीं, क्योंकि ये सोच के अपन रहेंगे कि कोई अपने काम की कदर करेगा, कोई अपने वर्क को रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये जल्दी होने वाला नहीं है। इतना अपन सोचें कि मुझे जो ड्यूटी मिली है, मुझे जो काम करने का और अवसर मिला है, मुझे जो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे अपना बेस्ट आज देना है और मुझे अपना बेस्ट देना है। और यदि बाहर लोग क्या मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यदि ये सब में पड़ गया तो सीधा इफेक्ट होगा मेरे वर्क के ऊपर, मेरे काम के अंदर, मेरे मन के ऊपर। और यदि ये डिस्टर्ब हुआ तो मेरा जो रिजल्ट मुझे देना था वो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जो अननेसेसरी हर्डल करने वाली चीजें हैं उसमें से अपने मन को यदि बचा पाए तो ही इनसे बच पाएंगे। तो जो परिस्थिति है, सबसे पहले तो ये देखें जहां वर्क कर रहे हैं और वर्क करके यदि मैं ये सब चीज भी निगलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जहां वर्क कर रहा हूं यहां वर्क करके मेरा फ्यूचर ब्राइट यदि हो रहा है, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, यहाँ मेरा एक्सपोजर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यदि ये सब पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो फिर वहां पे अपने आप को एडजस्ट करना सीखें। लेकिन यदि लगे कि जहां मुझे मेंटली स्ट्रेस इतना मिल रहा है लेकिन यहाँ वर्क करके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है, जितना बढ़ना था बढ़ गया, आगे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ रह के मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, सेम वर्क में रूटीन वर्क कर रहा हूँ, जहां ले रह के मुझे एक इनर डेवलपमेंट जो फील होना चाहिए, यदि वो नहीं हो रहा तो फिर ऐसी जगह में ज्यादा एडजस्ट करना नहीं चाहिए। ऐसी जगह से अपने आप को क्विट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किसी भी रिश्ते में, कोई भी हो, काम हो या बाहर घर का हो, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ी सी सहनशीलता, की सहन भी कर ले, हम दूसरे की कही हुई बात को सहन करें, उसको एडजस्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर एडजस्टमेंट करें। यदुनाथ जी, बहुत अच्छी तरह से आपने ये सब समझाया, लेकिन कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें कि लाइफ को सुखी बनाने के लिए एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, तो किन सिंपल शब्दों में जैसे आप समझाते हैं, प्लीज एक बार फिर से रिकैप। बिल्कुल। कई बार चाहे बालक हो चाहे यंगस्टर्स हो, हर एक को लाइफ में लगता है कि हमें बहुत कुछ करना होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं करते, हमारे पेरेंट्स हमको करने नहीं देते। मेरे बहुत सारे बड़े गोल हैं लेकिन ये पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन इतने हैं कि हम नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन चीज होती है। लेकिन मैं एक ही बात छोटी सी कह के अपनी बात को पूरी करूंगा कि एक बार एक लड़का काइट फ्लाई कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, और उसके पीछे उसके फादर जो हैं वो उसकी जो फिरकी आती है डोर की, वो लेके खड़े थे। और जब पतंग ऊपर गई तो पिता ने कहा तेरी पतंग तो बहुत ऊपर गई। बेटे ने कहा कि पिताजी पतंग तो उससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन डोर आपने पकड़ रखी है इसलिए ऊपर नहीं जा रही।
और वो कहना चाहता था कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर आपने डोरी पकड़ रखी है, इसलिए मैं आगे वो कर नहीं पा रहा जो मुझे करना है। पिता ने कहा, बेटा तुझे लगता है कि ये डोर कटेगी तो तू और ऊपर उड़ पाएगा? कहा, बिल्कुल, ये डोर कटेगी, देखो कितना ऊपर उड़ पाता हूँ। बेटे ने कहा, ठीक है, तो डोर काट दे। और जैसे ही बेटे ने डोर काटी, वो जो पतंग उड़ रहा था और ऊपर गया और ऊपर गया। बेटा कहने लगा, देखो पिताजी, मैंने कहा था ना, ये आपने मेरी डोर पकड़ी थी, इसलिए ऊपर उड़ नहीं पा रहा था, अब देखो कितना ऊपर गया। पिता ने कहा, बेटा 2 मिनट ध्यान से बैठ। और जैसे ही 2 मिनट हुए, वो पतंग उड़ता उड़ता नीचे आने लगा, और जैसे ही नीचे आया, एक पेड़ में फंस गया और फट गया। तब पिता ने कहा, देख बेटा, हमें लगता है कि जिन घर में हम रह रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स, ये हमारे घर के बड़े हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, बार बार हमें करने को ना बोलते हैं, और हमको लगता है कि इनके कारण अपना प्रोग्रेस नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, ये डोर वो नहीं है जो हमें बांधती है, यही वो डोर है जिससे हम सुरक्षित रहते हैं, वरना ऐसे ही उड़े तो कहीं झाड़ियों में फंस के फट जाएंगे। तो यदि घर में, परिवार में भी यदि कोई रोकता है, कोई टोकता है, कई बार अपन को कहता है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सोचो कि वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिनको कोई टोकने वाला है, वो भाग्यशाली हैं जिनको कोई रोकने वाला है, क्योंकि ये दुनिया में किसी को किसी की चिंता करने की परवाह नहीं होती। आप भाग्यशाली हैं कि अपनी परवाह करने वाले कोई हैं। क्या बात, क्या बहुत अच्छे। जय जय श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी और विषय को चुनकर। बहुत सी ज्ञान की बातें इतनी सरल भाषा में, इतनी सरलता से आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। आपको बहुत धन्यवाद, और यही शुभकामना करते हैं कि आपके द्वारा ऐसे ही सुंदर विचार घट घट में और घर घर में पहुंचते रहें, और आप ऐसे ही सद्विचारों का प्रसार करते रहो, यही मंगल शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। थैंक यू। सोलफुल मंडे में आज हमने एडजस्टमेंट के बारे में बातचीत की हिज होलीनेस यदुनाथ जी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस बातचीत को भी बहुत पसंद किया होगा। अगले हफ्ते फिर से मिलूंगी किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ, और उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाऊंगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।